हेलो बच्चों, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 एंड NH4Cl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बफर सोल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 9 और व्हेन द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफरिंग रिएजेंट इज 0.6 मोल्स पर लीटर। और यहाँ पे आपका पीके भी दिया है NH3 का, जो है आपका 4.7 के बराबर। यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट का, तो आपका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट हो जाएगा आपका बफर सोल्यूशन। अगर हमें बफर सोल्यूशन का पीएच निकालना आता है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे पता है कि आपका पीएच जो होता है, तो पीएच कब होगा? जब आपका जो है एसिडिक बफर होगा। तो आपका पीएच लिखा जाता है pKa प्लस आपका है लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बट जब हम बात करते हैं आपके बेसिक बफर की, तो हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पीओएच। ये आपका बेसिक बफर है और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू पी के बी प्लस आपका हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में आपका पीएच दिया हुआ है, तो पीएच से आपका पीओएच कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे पीओएच हो जाएगा आपका 14 माइनस 9, सो ये हो जाएगा आपके 5 के बराबर। दिस वुड बी इक्वल टू पी के भी यहाँ पे दिया हुआ है 4.7, तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस आ जाएगा आपका लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 0.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगेन सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर। यहाँ पे हम लोग जो है एंटी लॉग लेते हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो बेस कहोगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 के बराबर। अब जो हमने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, इसके अलावा यहाँ पे आपको और एक चीज़ दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो है वो आ जाएगा आपके 0.6 के बराबर। तो जो कि यहाँ पे आपका ये डेटा गिवन दिया है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस आपका आ जाएगा 0.6। और यहाँ से आप जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस निकाल सकते हो, जो आ जाएगा आपके इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 0.2। सो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी जो है आपने निकाल लिया, जो हो जाएगा आपके इक्वल टू 0.4 m के बराबर। तो ये जो हमने वैल्यूज निकाल ली, तो यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्ट है वो है आपका NH4Cl। सो NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.4 m के बराबर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 आ गया आपके यहाँ पे 0.2 m के बराबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।